दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिखाने जा रहे हैं जिससे हम सभी परिचित हैं, और वो है भालू। दोस्तों, भालू एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में हमें बहुत कम उम्र से ही काफी जानकारी मिल जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम विभिन्न कहानियों और कार्टूनों के माध्यम से बहुत कम उम्र से भालुओं से परिचित हैं। उदाहरण के लिए मुझे आशा है कि आप सभी को जंगल बुक भालू याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मजेदार कार्टून कैरेक्टर क्रिएशन कार्टून की दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि भालू हम सभी के लिए एक बहुत ही परिचित जानवर हैं। लेकिन भालू के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम अभी भी ठीक से नहीं जानते हैं, और इसलिए इस परिचित जानवर को बेहतर तरीके से जानने के लिए आज के वीडियो में हम भालू के बारे में और विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, किसी भी जानवर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें उनके आवाज के बारे में जानना जरूरी है। अब अगर भालू की बात की जाए तो कहना पड़ेगा कि भालू आमतौर पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विशाल इलाकों में घूमता है। वे जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, टुंड्रा क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न आवासों में आसानी से रह सकते हैं। वे उन जानवरों में से एक हैं जो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाते हैं। उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों से लेकर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों तक भालू आमतौर पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूल होने में सक्षम रहे हैं। दोस्तों, इस बार हम भालू के आकार और शारीरिक संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। भालू के आकार के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भालू एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर का आकार पूरी तरह से उसके आवास पर निर्भर करता है। वास्तव में अलग अलग भालू अपने आवास और आहार के आधार पर आकार और मात्रा में भिन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इन विविधताओं के आधार पर भालुओं के आकार और मात्रा पर चर्चा करें तो हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि एक भालू का कुल वजन लगभग 400 पाउंड से लेकर 1500 पाउंड तक हो सकता है। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक सामान्य भालू की औसत ऊंचाई लगभग 3 से 5 फीट तक हो सकती है। दोस्तों, भालू बहुत ही ताकतवर जानवर होता है। इनका शरीर में काफी मसल्स होता है। भालू के पंजे भी काफी मजबूत होते हैं और इन्हीं पंजों की मदद से भालू अपना शिकार पूरा करता है। एक भालू का पूरा शरीर घने बाल से ढका होता है और इस घने बाल का रंग हल्के भूरे से लेकर काले तक हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाल भालू को घने जंगल में छिपने में मदद करता है, और ये घने बाल भालू के बचाव में भी बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो अब हम आपको भालू के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया में कई जानवर ऐसे हैं जो सर्दी आते ही हाइबरनेट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भालू एक ऐसा जानवर है जो सरीसृप ना होते हुए भी सर्दियों के दौरान हाइबरनेट कर सकता है? मुझे पता है कि आप सभी मेरी ये बात सुनकर हैरान हैं, लेकिन दोस्तों, असल में भालुओं के साथ ऐसा ही होता है। वास्तव में एक भालू अक्टूबर के आसपास हाइबरनेशन में जा सकता है। हाइबरनेशन की इस अवधि के दौरान एक भालू का वजन कम होना जारी रहता है, क्योंकि इस दौरान वे अपने शरीर की ऊर्जा जमा शरीर की चर्बी से उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। वास्तव में सर्दियों के दौरान हाइबरनेशन में जाने से पहले एक भालू को बड़ी मात्रा में वसा जमा करनी पड़ती है। इस वजह से सर्दियां आने से पहले ही एक भालू ढेर सारा खाना खाने लगता है, जिससे भालू के शरीर में काफी चर्बी जमा हो जाते हैं।
बाद में हाइबरनेशन के दौरान भालू इस वसा का उपयोग अपने शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल के बाकी दिनों में भालू का दिल 1 मिनट में करीब 40 बार धड़कता है, लेकिन हाइबरनेशन के दौरान भालू की दिल की धड़कन 1 मिनट में करीब 10 बार तक गिर जाती है। इसलिए इस समय भालू अपने शरीर को और आराम देना चाहता है। दरअसल भालू दूसरे जानवरों की तरह हाइबरनेट नहीं करते हैं। कहने को तो भालू इस समय गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भालू हमेशा एक ही जगह पर लेटा रहता है। वास्तव में इस हाइबरनेशन अवस्था में भी एक भालू आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस हाइबरनेशन के दौरान भी एक मादा भालू अपने ही शावकों को जन्म देने की क्षमता रखती है। अपने शावकों को जन्म देने के बाद मादा भालू उनका पालन पोषण करने से बहुत अधिक वसा खो देती हैं। अंत में हालांकि हम संक्षेप में एक भालू के आहार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है कि भालू का आहार स्थान और आवास के आधार पर अलग अलग हो सकता है। दरअसल भालू एक सर्वाहारी जानवर होता है। अगर उसे भूख लगे तो वो कुछ भी खा सकता है। हालांकि भालू का पसंदीदा भोजन फल आदि होते हैं, लेकिन भूख लगने पर भालू कभी कभी किसी भी जानवर पर हमला कर सकता है और उसका मांस खा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर हम आपको बताना चाहते हैं कि एक भालू मछली खाना पसंद करता है और वो मछली का शिकार करने में भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।